हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओस्ट टहरिया वांगशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ओके, तो चलिए अपने नॉवल की तरफ आगे चलते हैं जिसका नाम है ब्लैक रोज। कल के पार्ट में हमने देखा था कि विंग को प्रेसिडेंट लैन वांगजी की रियल आइडेंटिटी का पता चल गया था कि प्रेसिडेंट लैन वांगजी लैन कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट नहीं हैं, बल्कि वो पूरे चाइना के प्रेसिडेंट हैं। विंग ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रेसिडेंट लैन वांगजी चाइना के प्रेसिडेंट होंगे, तो वो इसलिए डर गया था। पर प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग को काफ़ी प्यार से, काफ़ी अच्छे से समझाया था कि वो उसके लिए कभी चेंज नहीं होंगे। वो दुनिया के लिए तो प्रेसिडेंट होंगे, पर विंग के लिए नहीं। विंग के लिए वो बस उसके काका होंगे, हमेशा की तरह। और जिससे विंग भी काफ़ी खुश हो गया था। वो प्रेसिडेंट लैन वांगजी से डरना बंद कर दिया था उसने, क्योंकि विंग को ये डर था कि प्रेसिडेंट लैन वांगजी चाइना के प्रेसिडेंट है, तो वो वांगजी के साथ ऐसे कैसे रह सकता है। कई सारे क्वेश्चन थे विंग के मन में, जो उसने प्रेसिडेंट लैन वांगजी से कर भी दी। तो प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग को काफ़ी अच्छे से समझाया भी था। जैसे विंग नॉर्मल हो गया था, पहले की तरह हो गया था। उससे प्रेसिडेंट लैन वांगजी से डर नहीं लग रहा था और वो प्रेसिडेंट लैन वांगजी के साथ सो गया था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी। क्योंकि विंग हमेशा मेडिसिन्स लेता है, जिसकी वजह से वो मेडिसिन्स असर दिखाती हैं। वो मेडिसिन जो होती हैं वो काफ़ी हाई डोज होते हैं मेडिसिन्स के, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नींद आती है, जिस वजह से विंग काफ़ी जल्दी ही सो गया था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी और विंग दोनों ही सो गए थे। प्रेसिडेंट लैन वांगजी हमेशा की तरह बेड के एकदम कॉर्नर में सोए हुए थे और विंग उस बेड के बीचों बीच एकदम फैल कर सोया हुआ था और वो काफ़ी गहरी नींद में था। वो छोटी छोटी खर्राटे ले रहा था। घड़ी में 3 बजने को आए हुए थे। घड़ी ने 3 बजने का इंडिकेशन कर दिया था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी अपने बेड पर उठकर बैठ गए और उन्होंने विंग की तरफ देखा। वो जैसे कुछ स्मेल करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ स्मेल कर रहे थे, कुछ स्निफ कर रहे थे। प्रेसिडेंट लैन वांगजी धीरे धीरे उस खुशबू की तरफ बढ़ रहे थे और वो खुशबू विंग की तरफ आ रही थी। वो खुशबू थी विंग के ओमेगा फ्रेग्रेंस, ओमेगा फेरोमोन्स। प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे और वो उस खुशबू को स्निफ कर रहे थे, जैसे हवा में उस खुशबू को अपने अंदर से उतारने की कोशिश कर रहे हो। उस तरीके से प्रेसिडेंट लैन वांगजी धीरे धीरे विंग के पास आए और वो विंग के नेक के पास उसके ओमेगा फ्रेग्रेंस को इनहेल करने लगे। वो लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। धीरे धीरे प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग के पूरा ऊपर ही आ गए थे और वो विंग को फ्रेग्रेंस को इनहेल करने लगे। पागलों की तरह विंग के नेक में अपने नोज से स्निफ करने लगे, जैसे कि वो उस खुशबू को अपने अंदर उतार लेना चाहते हो। प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग के फेरोमोन्स को पागलों की तरह स्निफ कर रहे थे उसके नेक पे। प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग के फेरोमोन्स को स्निफ कर रहे थे और उनका लिप्स विंग के स्किन से टच हो गए, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट लैन वांगजी की आंखें और ज़्यादा चमक गई थी। प्रेसिडेंट लैन वांगजी उस स्किन को टेस्ट करना चाहते थे। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने धीरे धीरे विंग के नेक को किस करना शुरू किया। वो विंग के नेक को स्निफ कर रहे थे, चक कर रहे थे। प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग के नेक को किस करने लगे, पागलों की तरह विंग को किस करने लगे, जिसकी वजह से विंग के नेक पर ब्लू मार्क बनते जा रहा था। और प्रेसिडेंट लैन वांगजी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो तो बस विंग को किस कर रहे थे, पागलों की तरह उसके नेक को सक कर रहे थे, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा ब्लू और पर्पल मार्क्स विंग के नेक पे बनते जा रही थी। और प्रेसिडेंट लैन वांगजी के हाथ विंग के पूरे बॉडी पे चल रही थी। विंग को तो कुछ होश ही नहीं था, क्योंकि विंग तो मेडिसिन्स के नशे में था, उसकी जो हाई डोज इतनी है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी फिर विंग से दूर हुए और उन्होंने अपने ओमेगा को देखा, जो वो उसके सामने है और वो सो रहा है। वो ओमेगा, उनका ओमेगा इतना खूबसूरत लग रहा है इस वक्त, जैसे प्रेसिडेंट लैन वांगजी का मन कर रहा है कि वो अपने ओमेगा को आज ही अपना बना ले
और वो आज उसे अपना बनाना चाहते थे, क्योंकि वो प्रेसिडेंट डैन वांग जी तो थे ही नहीं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट डैन वांग जी का अल्फा था, जो विंग के नेक को किस कर रहा था, स्निफ कर रहा था, सक कर रहा था, पागलों की तरह उसे अपना बनाना चाहता था। और प्रेसिडेंट डैन वांग जी का अल्फा अपने गोल्डन आई से अपने ओमेगा को देख रहा था, जिस ओमेगा को वो छूना चाहता था, जिस ओमेगा को पाना चाहता था, टच करना चाहता था, अपने पास चाहता था, पर वो कभी कर नहीं पाया। आज वो अल्फा अपने ओमेगा को देखकर एकदम जैसे पागल हो गया है। वो उसे टच करना चाहता है, किस करना चाहता है, जिसने उसे अभी टेस्ट किया है वो उसे और भी ज़्यादा अपने करीब चाहता था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी का अल्फा ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो अपने ओमेगा को अपने पास देख रहा था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी का अल्फा नीचे झुका विंग के पास और उसने एक लंबी सांस ली और उसने विंग के फेरोमोन्स को इनहेल किया। विंग के नेक पर किस करने लगा बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली, पर प्रेसिडेंट डैन वांग जी विंग से दूर हो गए और उन्होंने खुद को विंग के ऊपर देखा, जिसे देखकर वो एकदम शॉक हो गए थे और वो जल्दी से बेड से नीचे आ गए। प्रेसिडेंट डैन वांग जी को समझ में नहीं आया वो विंग के ऊपर क्या कर रहे थे। उन्होंने विंग को देखा जिसके नेक पर ब्लू और पर्पल मार्क्स बन गए थे। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, ये मैं क्या कर रहा था, ये मैं क्या कर रहा था विंग। प्रेसिडेंट डैन वांग जी को फील हुआ क्या वो रट में है, क्योंकि प्रेसिडेंट डैन वांग जी को अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस होना फील हो गए थे। उन्हें पेन होना शुरू हो गया था, वो रट का पेन होना शुरू हो गया था। धीरे धीरे वो पेन बढ़ रहा था और वो विंग के पास थे और विंग को टच नहीं कर पा रहे थे। उनका अल्फा टच नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो अल्फा प्रेसिडेंट डैन वांग जी को और भी ज़्यादा हर्ट कर रहा था और भी ज़्यादा पेन दे रहा था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी जल्दी से विंग के रूम से बाहर आ गए, जिंगशे से बाहर आ गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो विंग को हर्ट कर दे। पर प्रेसिडेंट डैन वांग जी का अल्फा विंग को चाहता था। आज वो अपने ओमेगा को अपना बना लेना चाहता था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी जिंगशे से बाहर आ गए और उन्होंने रेलिंग पर अपना हाथ रख दिया और उन्होंने गहरी गहरी अपनी सांसों को लेना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट डैन वांग जी की बॉडी से स्वेट होना शुरू हो गया था। उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो रट का पेन बहुत ज़्यादा था और वो पेन बढ़ रहा था, क्योंकि वो अपने ओमेगा के पास थे। वो अपने ओमेगा के ओमेगा फ्रेगनेंस को इनहेल कर सकते थे। पर प्रेसिडेंट डैन वांग जी विंग के पास जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो विंग को हर्ट नहीं करना चाहते थे। प्रेसिडेंट डैन वांग जी अपने लड़खड़ाते हुए पैरों से स्टेयर से उतरने लगे और वो अपने मॉम डैड के विंग में चले गए और उन्होंने जाकर वहाँ पे अपने मॉम डैड के रूम में अपने आप को लॉक कर दिया था। रूम लॉक करने के बाद प्रेसिडेंट डैन वांग जी अपने मॉम डैड के बेड पे चले गए और वो बैठ गए। वो अपने दर्द को, अपने उस पेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। आह, आह। प्रेसिडेंट डैन वांग जी बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और उन्होंने अपने उस नाइट सूट के बटन्स को खोलना शुरू कर दिया था। वो वाइट कलर का नाइट सूट था, जिसके ट्राउज़र ब्लैक कलर थे और उसका शर्ट जो था वाइट कलर था। उस बटन्स को खोलना उन्होंने शुरू कर दिया था। उनसे वो बटन्स खुल नहीं रहे थे, इसलिए वजह से उन्होंने उस बटन्स को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट डैन वांग जी के सामने से चेस्ट दिख रहे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। उन्हें से इतना ज़्यादा हॉट फील हो रहा था कि उनके अल्फा ने प्रेसिडेंट डैन वांग जी को ही हर्ट करना शुरू कर दिया था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी का अल्फा जो था वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था, पर प्रेसिडेंट डैन वांग जी उसे जाने नहीं दे रहे थे। इसी वजह से उस अल्फा ने अपने ही हाथों से प्रेसिडेंट डैन वांग जी के स्किन पर अपने नाखूनों को गड़ाना शुरू कर दिया था और उसे वो स्क्रैच करने लगा था, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट डैन वांग जी के हाथों में जहाँ से स्क्रैच हुआ था वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी। उस अल्फा ने इतने तेज़ अपने नाखूनों को गड़ाया था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी को उस नाखून के गड़ने की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी पेन में चिल्ला रहे थे, क्योंकि
वो खुद को ही हर्ट कर रहे थे। प्रेसिडेंट डैन वांग जी के अल्फा ने उनके हाथ पे स्क्रैच कर दिया था, उनकी बॉडी पर स्क्रैचेस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि प्रेसिडेंट डैन वांग जी तो विंग के पास उसे जाने नहीं दे रहे थे। प्रेसिडेंट डैन वांग जी इस वक्त अपने 2 फेस में थे। एक तो वो अपने अल्फा फेस में थे, जिसकी वजह से उनकी एक आइज़ गोल्डन थी और दूसरी आइज़ ब्लैक थी, क्योंकि वो दूसरा फेस उनका खुद का था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी के अल्फा ने कहा, डैन वांग जी, मुझे मेरे ओमेगा को पहुंच जाने दो, मुझे मेरा ओमेगा चाहिए। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ तुम क्या चाहते हो। प्रेसिडेंट डैन वांग जी के अल्फा ने कहा, मुझे मेरा ओमेगा चाहिए, ओमेगा ओमेगा ओमेगा। ये कहते हुए ही प्रेसिडेंट डैन वांग जी खुद से ही स्ट्रगल कर रहे थे। प्रेसिडेंट डैन वांग जी का अल्फा उन्हें नोच रहा था, खुद को ही नोच रहा था, घसीट रहा था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने उस रूम के सारे कर्टन्स को फाड़ दिया था। उन्हें इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, वो क्या करते? उन्हें अपना ये दर्द मिटाना था, पर वो विंग को हर्ट नहीं करना चाहते थे। वो नहीं हर्ट करना चाहते थे उसे। वो जानते अगर वो विंग के पास गए तो विंग को वो हर्ट कर देंगे और फिर वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने उस रूम के सारे सामान को तोड़ दिया था और उनके हाथों से जगह जगह से बॉडी से उन्हें ब्लीडिंग होने रही थी। उनके सिर पे भी ब्लीडिंग हो रही थी, क्योंकि प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने खुद को कंट्रोल करने के लिए खुद के सिर पे ही हर्ट कर लिया था। उन्हें अपने सिर पे ही मार लिया था, जिसकी वजह से उनके सिर से ब्लीडिंग हो रही थी। पर उनका ये पेन ख़त्म नहीं हो रहा था। उस रूम में सारा सामान टूट चुका था, पूरा रूम बिखर गया था, टूट गए थे, एक एक सामान टूट के बिखर गए थे। कांच के टुकड़े जगह जगह पे उस रूम में थे। प्रेसिडेंट डैन वांग जी के अल्फा ने चिल्लाया, विंग! इस क्रोल से पूरा मेंशन जैसे हिल गया था और उस वक्त बारिश हो रही थी। विंग को एक बिजली की कड़कने की आवाज़ सुनाई दी और उसने अपने पास देखा। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे प्रेसिडेंट डैन वांग जी चाहिए थे, तो उसने अपने बगल में देखा तो प्रेसिडेंट डैन वांग जी तो वहाँ थे ही नहीं। विंग ने कहा, काका कहाँ गए? विंग वांग जी को ढूंढने लगा उस रूम में। विंग ने वॉशरूम के डोर को ओपन करके देखा तो वांग जी वहाँ भी नहीं था। उसने जिंगशी में पूरा देखा, प्रेसिडेंट डैन वांग जी जिंगशी में भी नहीं थे। फिर वो जिंगशी से बाहर आ गया, वो सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ गया। फिर उसने कुछ आवाज़ें सुनी, कुछ चिल्लाने की आवाज़ें, पेन में चिल्लाने की आवाज़ें बहुत तेज आ रही थी, उस रूम से बाहर आई हुई थी। विंग ने कहा, क्या क्या ये गगा की आवाज़ है? गगा को कुछ हो गया है क्या? वो क्यों चिल्ला क्यों रहे हैं? विंग दौड़ता हुआ उस रूम के पास गया और उसने उस रूम के डोर को नॉक किया। गगा, गगा क्या आप हो? गगा, गगा क्या आप वहाँ हो? विंग बार बार नॉक किए जा रहा था, पर अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। इस नॉक को सुनकर प्रेसिडेंट डैन वांग जी के अल्फा ने डोर की तरफ देखा। उसने कहा, ओमेगा, मेरा ओमेगा। प्रेसिडेंट डैन वांग जी का अल्फा दौड़ता हुआ वहाँ पर आया, क्योंकि उसने अपने ओमेगा की आवाज़ सुनी थी। अपने ओमेगा की वो खूबसूरत सी ओमेगा फ्रेगरेंस को इनहेल कर लिया था कि उसका ओमेगा उसके पास है, बहुत पास। बस इस दरवाजे के पार है उसका ओमेगा बस इस दरवाजे के बाहर है। वो उसे पा लेगा। उस अल्फा ने उस डोर के नॉक को खोल दिया था और वो बस उस डोर को ओपन ही किया था कि उसके हाथ को दूसरे हाथ ने पकड़ लिया। उस अल्फा ने अपने साइड में देखा, प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने खुद का ही हाथ को पकड़ रखा था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी के अल्फा ने कहा, तुम बाहर नहीं जा सकते। प्रेसिडेंट डैन वांग जी के अल्फा ने कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते अपने ओमेगा के पास जाने से। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने उस डोर को दोबारा ही बंद कर दिया था। विंग चिल्लाता रह गया, काका दरवाज़ा खोलो, काका दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ? दरवाज़ा खोलो, काका आप अंदर हो ना? मैं जानता हूँ, काका आप चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ हुआ है क्या? काका दरवाज़ा खोलो। इतनी शोर को सुनकर लैन कुरैन अपने रूम से बाहर आ गए।
उन्होंने कहा विंग, विंग बेटा तुम चिल्ला क्यों रहे हो, क्या हुआ? विंग ने अंकल के हाथ को पकड़कर कहा अंकल अंकल काका अंदर है, उन्हें कुछ हो गया है, वो चिल्ला रहे हैं, वो बहुत पेन में है, देखो कुछ हो गया, वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं अंकल, उन्हें उन्हें कुछ हो गया अंकल, देखो देखो उन्हें कुछ हो गया, देखो फिर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है अंकल। यहाँ प्रेसिडेंट डायन वांग जी के अल्फा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करा था, क्योंकि उसे विंग को की आवाज़ें आ रही थी और विंग के ओमेगा फ्रेग्रेंस उस दरवाजे की सुराख से आ रही थी। लैन कुरैन को भी वांग जी की चिल्लाने की आवाज़ आई। लैन कुरैन भी उस दरवाजे के पास गया। उसने कहा वांग जी क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ है? दरवाज़ा खोलो वांग जी, क्या कर रहे हो तुम अंदर? वांग जी, विंग ने कहा काका काका क्या हुआ, दरवाज़ा खोलो ना, काका काका दरवाज़ा खोलो, कुछ हो गया है, अंकल अंकल दरवाज़ा खोलो, मैंने कहो खोलने को, कुछ हो गया काका, प्लीज़ प्लीज़ अंकल अंकल काका दरवाज़ा खोलो। वो दरबार पर विंग दरवाजे को पीट रहा था और यहाँ वांग जी को अपने अल्फा को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। वांग जी ने चिल्ला कर कहा विंग जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। विंग की आवाज़ सुनकर प्रेसिडेंट डायन वांग जी की इतनी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर डर गया था, क्योंकि प्रेसिडेंट डायन वांग जी विंग से कभी चिल्लाकर बात नहीं करते थे। वो उस पर तेज आवाज़ में बात भी नहीं करते थे, आवाज़ उठाकर भी बात नहीं करते थे। तो आज प्रेसिडेंट डायन वांग जी विंग से चिल्ला कर बात कर रहे हैं। विंग थोड़ा डर गया था, फिर भी उसने दरवाजे को पीटते हुए कहा काका मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, दरवाज़ा खोलो काका, दरवाज़ा खोलो। तभी वहाँ लैन सिचैन आ गए। लैन सिचैन ने कहा अंकल क्या हुआ? लैन सिचैन को शायद अब जाके उनको ये आवाज़ें आई थी, क्योंकि उनका टिंगशी तो दूर है ना वांग जी के मॉम डैड के रूम से, तो उन्हें ये आवाज़ थोड़ी देर से आई थी। लैन कुरैन ने कहा वांग जी दरवाज़ा नहीं खोला है, काका काका देखो काका दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, काका दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, तो फिर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। विंग लैन सिचैन के पास चला गया था, तभी वो डोर खोला। विंग को उस डोर के खुलने की आवाज़ आई। विंग ने पलटकर उस तरफ देखा तो वो देखकर डर गया था। जो उसने देखा, प्रेसिडेंट लैन वांग जी पूरा पसीने में तरबतर थे। उनकी वो वाइट शर्ट उनकी बॉडी से बिल्कुल चिपक चुकी थी, उनकी स्किन दिख रही थी, वो वाइट येलोइश स्किन दिख रही थी। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने अपने जो बटन्स को तोड़ दिया था, उसकी वजह से प्रेसिडेंट लैन वांग जी के पूरे 8 एब्स दिख रहे थे, जहाँ से पसीना टपक रहा था, उनकी बॉडी से पसीना टपक रहा था। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनकी आँखें बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई प्रेडेटर अपने शिकार को देखता है, बस वो उसे झपट्टा मारने के लिए तैयार हो। इस तरह से वो विंग को देख रहे थे। उनकी वो गोल्डन एंड ब्लैक आइज विंग के ऊपर थी। विंग प्रेसिडेंट लैन वांग जी को देखकर डर गया था, फिर भी वो डरते हुए अपने कदमों से आगे गया और कहा काका आप ठीक हो? आप ठीक हो? आपको क्या हुआ है? आपको क्या हुआ है? विंग प्रेसिडेंट लैन वांग जी की तरफ बढ़ा ही था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी का अल्फा बहुत खुश हो गया था कि उनका ओमेगा उनके पास आ रहा है, और प्रेसिडेंट लैन वांग जी का भी अल्फा विंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे एक प्रेडेटर अपने शिकार की तरफ बढ़ता है, वैसे बढ़ रहा था, और उसकी पूरी नज़रें विंग की तरफ थी, अपने ओमेगा की तरफ थी। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी का अल्फा बस विंग को हाथ को पकड़ने ही वाला था। जिस हाथ को विंग ने बढ़ाया था प्रेसिडेंट लैन वांग जी की तरफ, तुरंत लैन कुरैन ने विंग को पकड़ के खींच दिया पीछे, और विंग लड़खड़ा गया और वो जाके लैन सिचैन की तरफ गिर गया। विंग गिरता उससे पहले लैन सिचैन ने विंग को पकड़ लिया। लैन सिचैन ने कहा अंकल। लैन कुरैन ने कहा सिचैन विंग को यहाँ से ले जाओ। सिचैन को समझ में नहीं आया। सिचैन ने कहा अंकल। लैन कुरैन ने कहा ले जाओ उसे, वांग जी रट में है। शॉकिंगली लैन सिचैन वांग जी को देखने लगे। ये देखकर वांग जी का अल्फा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो लैन कुरैन के ऊपर ऐसे देख रहा था जैसे वो अभी उसे जान से मार देंगे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी का अल्फा आगे बढ़ता
उससे पहले प्रेसिडेंट टैन वांग जी अपने होश में आ गए थे और वो भागते हुए अपने रूम में गए और उन्होंने रूम के डोर को धड़ाम से बंद कर दिया, जिससे एक तेज आवाज़ गूंज गई थी उस मैंशन में, उस पैलेस में। लैंसी चैन ने विंग से कहा, विंग विंग अपने रूम में जाओ, अपने रूम में जाओ। ये कहकर लैंसी चैन उस रूम की तरफ भागे जहाँ वांग जी था। उन्होंने डरते हुए उस रूम के डोर को खोला। लैन कुरैन ने कहा, विंग अपने रूम में जाओ। ये कहकर वो भी उस रूम की तरफ बढ़े, पर अंकल को लैंसी चैन ने रोक दिया था। लैंसी चैन ने कहा, अंकल मैं जा रहा हूँ, आप यहीं रहिए। लैन कुरैन इसके बाद वो वहाँ से नहीं हिले, क्योंकि लैंसी चैन ने उन्हें मना कर दिया था। लैंसी चैन उस रूम में गए, वो डरते हुए उन्होंने उस रूम के दरवाजे को खोला तो उन्होंने देखा पूरा रूम बिखरा हुआ है। पूरा रूम बिखरा हुआ था, पूरे सामान टूट गए थे। उनके मॉम डैड की वो तस्वीर भी, उसका कांच टूट के गिर गया था। उनके मॉम डैड की तस्वीर ज़मीन में गिरी हुई थी। लैंसी चैन ने उस तस्वीर को टेबल पे रखा और वो वांग जी को ढूंढने लगे उस रूम में, और उन्होंने वहाँ वांग जी मिला ही नहीं। फिर वो बाथरूम की तरफ गए। बाथरूम की तरफ उन्होंने जाके देखा तो बाथरूम में वांग जी था ही नहीं। फिर उन्होंने कुछ देखा जिसे देखकर लैंसी चैन बिल्कुल डर गए थे। लैंसी चैन भागते हुए उस बाथ टब में गए और उन्होंने वांग जी को खींच कर बाहर निकाला। उन्होंने कहा, वांग जी ये तुम क्या कर रहे थे? वांग जी होश में आओ अपने। पर उस वक्त तो वांग जी थे ही नहीं। वो वांग जी का अल्फा था, जिसने पूरी तरीके से लैन वांग जी के ऊपर टेक ओवर कर लिया था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी के ऊपर टेक ओवर कर लिया था। अब उनका अल्फा नहीं था, सॉरी, अब प्रेसिडेंट लैन वांग जी नहीं थे अपने होश में। अब पूरी तरीके से प्रेसिडेंट लैन वांग जी का रट उनके सर पे चढ़कर बोल रहा था और उनका पूरा बॉडी पर टेक ओवर उनके अल्फा का था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी के अल्फा ने अपने गोल्डन आई से सिचैन की तरफ देखा और उन्होंने सिचैन को धक्का दे दिया और वो भागता हुआ उस बाथरूम के बाहर जाने लगा। पर लैंसी चैन ने वांग जी को रोक लिया। उन्होंने कहा, वांग जी अपने होश में आओ, अपने होश में आओ। वांग जी तुम विंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते। पर प्रेसिडेंट टैन वांग जी होते तब ना वो सुनते। वो प्रेसिडेंट टैन वांग जी का अल्फा था, जिसने वांग जी पर पूरे तरीके से टेक ओवर कर लिया था। प्रेसिडेंट टैन वांग जी के अल्फा ने सिचैन के गले को पकड़ा और उसने सिचैन को गले को दबाने लगा। फिर उसने लैंसी चैन को उठाकर फेंक दिया था एक कांच की दीवार के पास, जिससे वो कांच की दीवार टूटकर लैंसी चैन के ऊपर गिर गई थी। लैंसी चैन के सिर से ब्लीडिंग होने लगी थी और वांग जी तो था जंक्शन से बाहर निकल गया था। जंक्शन से बाहर आकर उसने सीधे विंग की तरफ देखा। उसकी सीधे नज़र ही विंग की तरफ गई और वो भागता हुआ विंग की तरफ जाने लगा। यहाँ लैंसी चैन लड़खड़ाते हुए अपने कदमों से खड़े हुए और उन्होंने अपने फ़ोन को ढूंढा जो उनके पॉकेट में था। उन्होंने किसी को कॉल कर दिया। उस पर्सन ने कॉल उठाया और उसने कहा, हेलो। वो पर्सन और कुछ कहता उससे पहले सिचैन ने कहा, जीही तुम कहाँ हो? घर आओ, जल्दी आओ। जीही ने कहा, सिचैन मैं बस अभी घर आ रही हूँ। वो क्या है ना, तुम जानते हो ना कि मेरी अर्जेंट ऑपरेशन था, वो मैंने केस बताया था एक लेडी का। सिचैन ने कहा, जीही जल्दी घर आओ। जीही ने कहा, क्या हुआ सिचैन, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? सिचैन ने कहा, जीही वांग जी का रट आया है। ये सुनकर तो जीही ने कार के ब्रेक को लगा दिया, जिससे वो स्टीयरिंग व्हील से टकरा गई। सिचैन ने कहा, जीही ने कहा, सिचैन वांग जी का रट, वो तो चला गया था ना, उसका रट कैसे आ गया वापस कैसे? सिचैन ने कहा, मुझे नहीं पता, वो बहुत वायलेंट हो गया है। वो विंग को पास जाने की कोशिश कर रहा है, हम संभाल नहीं पा रहे हैं। जीही ने कहा, मैं बस अभी आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। यहाँ प्रेसिडेंट लैन वांग जी अपने मॉम डैड के रूम से तो निकल चुके थे और वो भागते हुए विंग के पास आने लगे। लैन कुरैन ने विंग को धक्का देते हुए कहा, विंग जाओ यहाँ से, भागो भागो यहाँ से, रूम में जाओ। विंग भागता हुआ अपने रूम में गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी के इस लुक को देख के, इस रूप को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया था। विंग भागने लगा। वो भागते हुए उसे पीछे देखा तो लैन कुरैन ने चिल्लाकर कहा, गार्ड्स गार्ड्स। तभी वहाँ ढेर सारे गार्ड्स आ गए थे, जिन्होंने कहा, लैन कुरैन ने कहा, गार्ड्स पकड़ो वांग जी को।
उन गार्ड्स की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने मास्टर को पकड़े। लैन कुरैन ने कहा उसे पकड़ो। तभी सभी गार्ड्स ने लैन वांगजी को पकड़ लिया था। लैन वांगजी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और वो गार्ड्स प्रेसिडेंट लैन वांगजी को संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि प्रेसिडेंट लैन वांगजी एक प्योर ब्लड अल्फा है और उनका अल्फा इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी उस वक्त बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, वायलेंट हो गए थे, जिसकी वजह से कोई भी उन्हें संभाल नहीं पा रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने खुद को उन गार्ड से छुड़ा लिया था। विंग अब तक बालकनी में, मतलब विंग अब तक स्टेयर से चढ़कर जिंगशी के बालकनी में खड़ा था और वो नीचे को देख रहा था। लैन कुरैन ने विंग को देखकर कहा, विंग जिंगशी में जाओ, दरवाजा बंद कर लो, लॉक कर लेना दरवाजे को। विंग नीचे के नज़ारे को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके आँख से आंसू गिर रहे थे, बहुत ज़्यादा वो रो रहा था, क्योंकि वो प्रेसिडेंट टैन वांगजी की हालत को देख रहा था। उसे लग रहा था शायद उसे कुछ गलती हो गई है, जिससे प्रेसिडेंट टैन वांगजी इतने ज़्यादा गुस्से में है। वो उसे मारना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। लैन कुरैन की आवाज़ को सुनकर विंग अपने रूम में चला गया और उसने दरवाजे को बंद कर लिया था, पर उसने लॉक नहीं किया था। वो तो डर गया था, उसने लॉक ही नहीं किया था। प्रेसिडेंट टैन वांगजी ने खुद को उन गार्ड से छुड़ा दिया और उसी वक्त डॉक्टर सॉन्गलैन वहाँ पे आ गए थे। डॉक्टर सॉन्गलैन को देखकर लैन कुरैन ने कहा, डॉक्टर सॉन्ग, वांगजी का रट आया है, वांगजी का रट आया है, कुछ करो कुछ करो, वो विंग के पास जाना चाहता है। डॉक्टर सॉन्गलैन ने कहा, क्या? ये सुनकर डॉक्टर सॉन्गलैन ने वांगजी की तरफ देखा, जो उन सीढ़ियों से होता हुआ जिंगसी की तरफ बढ़ रहा था। डॉक्टर सॉन्गलैन दौड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ गए। उनके पीछे पीछे लैन सिचैन, लैन कुरैन और पूरे गार्ड्स भाग रहे थे। लैन वांगजी की स्पीड इतनी तेज थी कि कोई भी उन्हें कैच नहीं कर पा रहा था, पकड़ नहीं पा रहा था। तभी डॉक्टर सॉन्गलैन ने वांगजी को पकड़ लिया और उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट लैन, खुद को संभालिए। पर डॉक्टर सॉन्गलैन को लैन वांगजी ने ढकेल दिया, जिससे वो रेलिंग से टकरा गए थे। उनके जैसे तो एक हड्डी ही क्रैक होने की आवाज़ आ गई थी, फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और वो प्रेसिडेंट लैन वांगजी को पकड़ने की कोशिश करने लगे। तभी प्रेसिडेंट लैन वांगजी को सभी गार्ड्स ने पकड़ लिया था और लैन सिचैन दौड़ते हुए जिंगसी की तरफ गए, क्योंकि उन्होंने देखा जिंगसी का डोर बंद नहीं है, वो सिर्फ लॉक नहीं है, वो सिर्फ बंद है। लैन सिचैन ने उस डोर को आगे से ही बंद कर दिया था और सभी गार्ड्स ने वांगजी को पकड़ रखा था। लैन सिचैन ने कहा, मुझे इंजेक्शन दो। अपने हाथ को बढ़ाकर उन्होंने कहा। एक डॉक्टर ने डॉक्टर सॉन्गलैन के हाथों में इंजेक्शन दे दिया और उन्होंने उस इंजेक्शन को प्रेसिडेंट टैन वांगजी के नेक में लगा दिया था। पर प्रेसिडेंट टैन वांगजी तो अभी भी अपने होश में थे। ये मेडिसिन पे काम ही नहीं की। डॉक्टर सॉन्गलैन ने कहा, इन्हें लेके चलो, इन्हें रूम में लेके चलो। प्रेसिडेंट लैन वांगजी को फिर से वो लोग पकड़ते हुए, घसीटते हुए, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रेसिडेंट लैन वांगजी को पकड़ रखा था, क्योंकि वो सब अल्फा नॉर्मल अल्फा थे और प्रेसिडेंट टैन वांगजी एक प्योर ब्लड अल्फा थे और प्योर ब्लड अल्फा अपने ओमेगा को चाहता था, अपने रट में अपने पास चाहता था। प्रेसिडेंट टैन वांगजी को पकड़ते हुए सीढ़ियों से लेकर प्रेसिडेंट टैन वांगजी के मॉम डैड के रूम में ले गए और उन्होंने वांगजी को बेड पर लटा दिया था और उनके दोनों हाथ पैरों को पकड़ लिया था। हाँ, उनके दोनों हाथ पैरों को पकड़ लिया था और डॉक्टर सॉन्गलैन ने कम से कम 3 से 4 इंजेक्शन प्रेसिडेंट टैन वांगजी को लगाया, पर प्रेसिडेंट टैन वांगजी अपने होश में थे। ये मेडिसिन उन पे काम ही नहीं की। जब 5वां इंजेक्शन डॉक्टर सॉन्गलैन वांगजी को लगाने जा रहे थे, तो प्रेसिडेंट टैन वांगजी ने अपने हाथ को छुड़ा लिया और उन्होंने उस इंजेक्शन को पकड़कर एक डॉक्टर को लगा दिया था और वो उन सभी को धक्का देकर उस रूम से बाहर आ गए थे और उन्होंने जिंगशी की तरफ देखा। तभी ज़ीही वहाँ पे आई थी। उसने अपने बैग खोले रखा था और उसने वांगजी को देखा, तो उसने देखा वांगजी की पूरी आंखें गोल्डन है और वो अपने रट में है। ज़ीही ने भी जिंगशी की तरफ देखा। जिस तरह से प्रेसिडेंट टैन वांगजी की नज़रें जिंगशी की तरफ थी और ज़ी की नज़रें भी जिंगशी की तरफ थी, दोनों ने एक दूसरे को देखा। प्रेसिडेंट टैन वांगजी के अल्फा ने ज़ी को अपने गोल्डन आइज से देखा। उसके आइज में ये था कि ये उसका दुश्मन है। प्रेसिडेंट टैन वांगजी इस जगह पर जितने भी लोग हैं सभी को अपना दुश्मन समझ रहे थे और इस वक्त तो ज़ी उनके लिए सबसे बड़ी दुश्मन थी, क्योंकि वो उसके ओमेगा के पास थी, उस स्टेयर्स के पास जहाँ प्रेसिडेंट टैन वांगजी पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ
प्रेसिडेंट टैन वांग ने स्मृत कर कर हांशी की सीढ़ियों से चढ़ना शुरू किया और ये देखकर जी बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके हाथ से उसके सूटकेस जो बैग उसने ले रखा था वो गिर गया और वो भी अपने हील्स से दौड़ते हुए भागते हुए जिंगजी की सीढ़ियों पे चढ़ने लगी और उसके पीछे पीछे सभी मतलब प्रेसिडेंट डैन वांगजी के पीछे पीछे सभी भागने लगे। सभी गार्ड्स डॉक्टर सॉन्गलैन ने चिल्लाकर एक डॉक्टर से कहा, बैंग XXX1 लेकर आओ। बैंग ने कहा, डॉक्टर सॉन्ग ये आप क्या कर रहे हैं, ये सबसे हाई डोज मेडिसिन है। डॉक्टर सॉन्गलैन ने चिल्लाकर कहा, लेके आओ, जल्द जल्द लेके आओ। उस डॉक्टर ने कहा, वो यहाँ भी इस समय नहीं मिलेगा। डॉक्टर सॉन्गलैन ने कहा, लेकर आओ। डॉक्टर सॉन्गलैन फिर भागते हुए वहाँ गए प्रेसिडेंट टैन वांगजी के पीछे और जी जल्दी जल्दी अपनी हील्स में चलते हुए सीढ़ियों पर चढ़ रही थी और वो जिंगशी की सीढ़ी के पास जाने की कोशिश कर रही थी। कई बार चलते हुए वो उस स्टेयर्स पे ही गिर गई थी जिसकी वजह से उसके घुटने पर भी चोट लग गए थे, ब्लीडिंग होने लगी थी क्योंकि वो हील्स में थी और वो भागने की कोशिश कर रही थी वो भी बहुत जल्दी जल्दी, तो वो गिर गई थी। डॉक्टर सॉन्गलैन जी और वांगजी दोनों ही सीढ़ियों से चढ़ रहे थे। प्रेसिडेंट टैन वांगजी बस जिंगसी के डोर के पास पहुंच ही गए थे कि उससे पहले जी उस डोर के पास पहुंच गई और उसने उस डोर को लॉक कर दिया अंदर से। जिंगसी के डोर को लॉक कर दिया था, प्रेसिडेंट टैन वांगजी के पहुंचने से पहले ही लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट टैन वांगजी का अल्फा बहुत गुस्सा हो गया था। वो जिंगसी के डोर को पीटने लगा और पकड़ के खींचने लगा उस डोर को। उसने इतने ज़ोर से उस डोर को पीटा था, इतने ज़ोर से खींचा था कि उस डोर पे क्रैक्स आ गए थे, बस वो डोर टूट ही गया था। सभी गार्ड्स ने प्रेसिडेंट टैन वांगजी को पकड़ लिया था और उन्हें वो उस डोर से खींचने लगे, पर उन सभी गार्ड्स को प्रेसिडेंट टैन वांगजी ने धक्का दे दिया था और उस सभी गार्ड्स नीचे गिर गए। लैन कुरैन को ने कहा, वांगजी उसे छोड़ दो, वांगजी विंग के पास मत जाओ, तुम क्या कर रहे हो वांगजी, अपने आप को संभालो। पर प्रेसिडेंट टैन वांगजी ने लैन कुरैन को धक्का दे दिया जिसकी वजह से लैन कुरैन ज़मीन पर गिर पड़े और उनको चोट लग गई थी काफ़ी ज़्यादा। एक डॉक्टर को प्रेसिडेंट टैन वांगजी ने उठाकर फेंक दिया जिसकी वजह से उसकी हड्डियां ही क्रैक हो गई थी और वो क्रैक की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि सभी को सुनाई पड़ी थी। पर इस वक्त प्रेसिडेंट टैन वांगजी को संभालना बहुत ज़रूरी था। प्रेसिडेंट टैन वांगजी ने जिंगशी के डोर को पकड़ा और उन्होंने उस डोर को ही तोड़ दिया था और वो उस डोर में जाने लगे क्योंकि बहुत बड़ा है। पर अभी तक प्रेसिडेंट टैन वांगजी विंग के रूम के पास नहीं पहुंच पाए थे। जिस रूम में प्रेसिडेंट टैन वांगजी और विंग का रूम था उस रूम में विंग था और प्रेसिडेंट टैन वांगजी को अपने ओमेगा की फ्रेग्रेंस आ रही थी, ओमेगा फेरोमोन्स आ रहे थे और वो बहुत एग्रेसिव हो गया था, वॉयलेंट हो गया था, वो सभी को अपना दुश्मन समझ रहा था। तभी वो डॉक्टर आया। कम से कम आधे घंटे तक उन सभी ने प्रेसिडेंट टैन वांगजी को संभाला, तब जाकर वो डॉक्टर वहाँ पहुँच पाया और उस डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर सॉन्गलैन ने वांगजी को पकड़ रखा था और उसे बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। तभी उस डॉक्टर ने सॉन्गलैन को वो इंजेक्शन दे दिया और डॉक्टर सॉन्गलैन ने वो इंजेक्शन सीधे प्रेसिडेंट टैन वांगजी के नेक में लगाने ही जा रहे थे कि डॉक्टर सॉन्गलैन का हाथ प्रेसिडेंट टैन वांगजी ने पकड़ लिया था बहुत टाइटली। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बैकरोज के साथ। आप लोग को अगर ये पार्ट अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये पार्ट आप लोग को कैसा लगा, कि क्या डॉक्टर सॉन्गलैन ने प्रेसिडेंट टैन वांगजी को इंजेक्शन लगाया पाए या नहीं लगा पाए, या प्रेसिडेंट टैन वांगजी विंग के पास पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। चलिए देखते हैं कल। बाय बाय।